नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी होगी एज पर अकाउंटिंग और एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दोनों ही मेथड से बताऊंगा। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, क्या लिमिट होगी और कैसे कैलकुलेशन होगा पार्टनरशिप फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों समझेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अकाउंटिंग कैसे करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टनर जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो पार्टनर सैलरी लेते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट को लेने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, समझेंगे। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा पार्टनर के द्वारा, और वो जो भी रेट डिसाइड करेंगे वो पार्टनरशिप डीड जो बनी है उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए वो रेट। और कोई भी रेट अगर डीड में मेंशन नहीं होता तो उस केस में एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अलाउेबल इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 12% होगा पर एनम, यानी पर एनम 12% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं पार्टनर जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे होगा हर एक पार्टनर का, और अगर कोई एडिशन होता है कैपिटल में या विड्रॉल होता है तो उसके प्रोपोर्शनेट भी कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिटेल में मैं आगे आपको एग्जाम्पल और केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगा। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? अकाउंटिंग एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो आप बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में बनेगा। ठीक है, इसका आप एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे पीएनएल में, और यहाँ से पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल को हम क्रिएट कर रहे हैं और पार्टनर कैपिटल के अंदर वो कैपिटल का अमाउंट उतना बढ़ जाएगा जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो जब पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टैक्स की इम्प्लीकेशन की बात करें तो टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अलाउेबल एक्सपेंस है। सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसका आपको डिडक्शंस मिल जाता है। इस तरह के एक्सपेंस का मैक्सिमम 12% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेगा। और पार्टनर जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है वो उसके लिए इनकम है। इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में वो बिजनेस और प्रोफेशन से उस इंटरेस्ट इनकम को दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एज्यूम कर लो ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर है ए और बी। ए ने अपनी कैपिटल 5 लाख रुपए लगाई है, बी ने अपनी कैपिटल 3 लाख रुपए लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ने एग्री किया है कि हम 10% चार्ज करेंगे पर एनम। पार्टनरशिप डीड में 10% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट भी मेंशन है। तो ये जो कैलकुलेशन होगा, ए का जो इंटरेस्ट बनेगा 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो इस हिसाब से 10% निकल जाएगा। तो ए का 10% 50,000 रुपये हो गया इंटरेस्ट, और बी का 10% 30,000 रुपये हो गया इंटरेस्ट। टोटल 80,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। अकाउंटिंग एंट्री ऐसे जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 80,000 से डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट में 50,000 डालेंगे, बी कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपये डालेंगे। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, ये एक्सपेंस के अंदर जाएगा, और ये दोनों कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। ये कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में जाएगा, ये पीएनएल में और ये बैलेंस शीट में। दूसरा केस स्टडी समझाता हूँ। यहाँ पे XYZ एसोसिएट एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है। एक्स की कैपिटल 6 लाख रुपए, वाई की कैपिटल 4 लाख रुपए, जेड की कैपिटल 2 लाख रुपए। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई रेट मेंशन नहीं था, इसलिए 12% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट अलाउ होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जब कोई भी आप रेट मेंशन नहीं करते तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो इसके हिसाब से निकलेगा। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा एक्स का 6 लाख का 12% 72,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। वाई का इंटरेस्ट निकलेगा 4 लाख का 12% 48,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। और जेड का निकलेगा 2 लाख का 12% जो कि 24,000 का इंटरेस्ट हो गया। यानी 72, 48 और 24 टोटल 1,40,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वो 3 लाख रुपये है यहाँ पे।
इंटरेस्ट कितना हो गया 1,44,000, जो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग बनेगा 1,56,000 रुपये। ये 1,56,000 रुपये पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा जो प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। ठीक है, 1,44,000 रुपये टोटल पार्टनर का इंटरेस्ट हो गया। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,44,000 से, क्योंकि तीनों का इंटरेस्ट जोड़ के इतना हुआ और फिर तीनों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। क्रेडिट करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट 72,000 से, वाई कैपिटल अकाउंट 48,000 से और जेड कैपिटल अकाउंट 24,000 से। ठीक है, ये एक्सपेंस का पार्ट बनेगा और ये सब इनकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करनी है। एक्स वाई जेड के अंदर 1,44,000 का इंटरेस्ट वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, एज बिजनेस एक्सपेंस के रूप में वो क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग। और इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में ईच पार्टनर इस इंटरेस्ट इनकम को दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप डीड के अंदर रेट मेंशन करते हैं तो वो रेट लगाएंगे, और मेंशन नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 12% पर एनम के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट इतना ही अलाउेबल होगा। डीड में भी अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो इससे ऊपर नहीं कर सकते, जो 12% पर एनम से। इससे आप नीचे रख लो, 10% रख लो, 5% रख लो, 6%, 7%, 8%, जो आपको रखना है रख लो, लेकिन 12% से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि मैक्सिमम अलाउेबल इंटरेस्ट 12% पर एनम होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। 12% पर एनम के हिसाब से ही आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस डिडक्शंस पार्टनरशिप फॉर्म के P&L में क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।